जय अजमेर जी। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सर्वप्रथम डिजिटल मंच ajmerji.com के इस बुलेटिन में मैं नीलेश मोसुन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के द्वारा दिया गया प्यार एवं स्नेह ajmerji.com की पूरी टीम का उत्साह बढ़ाती है। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपके शहर, ज़िले तथा प्रांत में होने वाली सामाजिक गतिविधियों को आप हमें इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजें। हम आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को हमारे अगले बुलेटिन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन को शुरुआत करने से पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। वरिष्ठ समाजसेवी तथा अखिल भारतीय महिला क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान सरदार मलजी सूरजमल जी कड़ेल, इनका स्वर्गवास 19/11/2020 को हुआ। महिला क्षत्रिय स्वर्णकार समाज हैदराबाद और सिकंदराबाद के अध्यक्ष श्री मनोज जी कीकांड का स्वर्गवास 13/11/2020 को हुआ। हैदराबाद निवासी श्री विनोद जी परवाल, इनका स्वर्गवास 14/11/2020 को हुआ। ajmerji.com परिवार की तरफ से सभी दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। अगली खबर की बात करें तो महिला क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण समाचार है। मुंगेली निवासी स्वप्निल सोनी नाम के एक युवक ने 20 रुपए का सिक्के का डिजाइन तैयार करते हुए उसे आरबीआई को भेजा था और आरबीआई ने उसे अप्रूव करते हुए उस 20 रुपए के सिक्के को चलन में लाया है। महिला क्षत्रिय स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित करने वाले इस कार्य के लिए मैं ajmerji.com परिवार की तरफ से स्वप्निल सोनी को हार्दिक बधाई देता हूं। अगली खबर की बात करें तो भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा समाज हितार्थ कई कार्य चलाए जाते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वर्ण रजत कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु एशिया का पहला गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी शो का वर्चुअल आयोजन किया गया है। वोकल फॉर लोकल के नारे के तहत इस शो का आयोजन किया गया है। इच्छुक समाज बंधु नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो वैवाहिक बायोडाटा की मांग को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में हमने बल्क एसएमएस के माध्यम से वैवाहिक बायोडाटा समाज बंधुओं तक भेजने की सेवा शुरू की थी, जिसे आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक बायोडाटा को एक अत्याधुनिक रूप देने का हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या आप लोग इस तरह के वैवाहिक बायोडाटा देखना पसंद करेंगे क्या? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि ajmerji.com के शुभारंभ का नाम बनी हुई पत्रिका से हटाना पड़ा था और ये क्यों हटाया गया था, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था, 2 साल पहले जब जिलाध्यक्ष साहब के पास हमने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट समाज के लिए करना है, तो तब उन्होंने इस बात को टाल दिया था। जिलाध्यक्ष साहब की तरफ से सकारात्मक प्रतिसाद ना मिलने की वजह से हमने खुद ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की ठानी और जब हमने खुद के पैसे से, खुद की मेहनत से इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया और हमने इस शुभारंभ की तारीख हमने अनाउंस की, उसके बाद जिलाध्यक्ष साहब ने हमें फ़ोन करके पूछा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को आगामी अजमेर जयंती के दिन समाज के मंच पर लॉन्च किया जाए। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को मान्य कर लिया। जब जिलाध्यक्ष साहब ने पत्रिका का फॉर्मेट भेजने के लिए कहा तो हमने 3 लाइनों में हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा उनको भेज दी। लेकिन रूपरेखा भेजने के बाद ना उनका फ़ोन आया, ना उनका कोई मैसेज आया, ना ही उस दिन समाज के मंच पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण हुआ। इसके पीछे क्या वजह थी ये आज तक हमें पता नहीं चली। जिलाध्यक्ष साहब ने हमारा ये अपमान क्यों किया ये हमें पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिलाध्यक्ष साहब समाज के सामने ये बात रखें कि ये ऐसा क्यों किया गया कि बनी हुई पत्रिका से हमारा नाम आया, हमें इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं देना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये नाम हटाना पड़ा? जिलाध्यक्ष साहब इस बात का खुलासा करें। जब समाज का कोई युवा वर्ग समाज के लिए कुछ कार्य करने की सोचता है तो हमारी आशा होती है कि बड़े बुजुर्ग लोगों ने या फिर पदाधिकारियों ने इसे सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हमें जलगांव संगठन की तरफ से नहीं मिला। हम आशा करते हैं भविष्य में ये जो सहकार्य है ये आने वाले बच्चों को जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अजमेर जी का नाम लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय अजमेर जी।